अथर्ववेद 12वां कांड। सूक्त पहला। देवता भूमि। पृथ्वी को धारण करने वाले ब्रह्म तप, यज्ञ, दीक्षा तथा विशाल रूप में फैले हुए जल हैं। इस पृथ्वी ने भूतकाल के जीवों का पालन किया था और भविष्य काल के जीवों का भी पालन करेगी। इस प्रकार की पृथ्वी हमें निवास के हेतु विस्तृत स्थान प्रदान करे। जिस भूमि पर ऊंचे, नीचे तथा समतल स्थान है तथा जो अनेक प्रकार की सामर्थ्य वाली जड़ी बूटियों को धारण करती है, वह भूमि हमें सभी प्रकार तथा पूर्ण रूप से प्राप्त हो और हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करे। यह पृथ्वी सागरों, नदियों, झरनों और सरोवरों के जल से सुशोभित है। इस पृथ्वी पर कृषि की जाती है, जिससे अन्न उत्पन्न होता है। उस अन्न से संसार के प्राणवान मनुष्य, पशु आदि तृप्ति पाते हैं। इस प्रकार की पृथ्वी हमें उस प्रदेश में प्रतिष्ठित करे जहां पर रसदार फल उत्पन्न होते हैं। जिस पृथ्वी पर 4 दिशाएं हैं, जिस पर अन्न उत्पन्न होता है और जिस पर किसान खेती करते हैं तथा जो सांस लेने वाले एवं गतिशील प्राणियों को धारण करती है, वह पृथ्वी हमारे लिए दुधारू गायें और अन्न धारण करे। हमारे पूर्व पुरुषों अर्थात पूर्वजों ने जिस पृथ्वी पर अनेक प्रशंसनीय कार्य किए, जिस पृथ्वी पर देवों ने अत्याचारी दैत्यों के साथ संग्राम किया तथा जो पृथ्वी गायों, घोड़ों तथा पक्षियों को आश्रय प्रदान करने वाली है, वह पृथ्वी हमें तेज और ऐश्वर्य प्रदान करे। जो पृथ्वी वनों को धारण करने वाली तथा संसार के प्राणियों का भरण पोषण करने वाली है, जो पृथ्वी अपने सीने अर्थात खादानों में स्वर्ण को धारण करती है तथा वैश्वानर अग्नि को आश्रय प्रदान करती है, वह पृथ्वी हमारे लिए धन प्रदान करे। देवगण जागृत रहते हुए अथवा सावधान रहते हुए जिस पृथ्वी की रक्षा करते हैं, वह पृथ्वी हमें मधु, धन एवं बल से युक्त करे। जो पृथ्वी पहले सागर के जल में डूबी हुई थी, मनीषी जनों ने अनेक प्रकार के कार्य करते हुए जिस पृथ्वी पर विचरण किया था, जिसका हृदय विशाल आकाश में स्थित है, वह मरण रहित पृथ्वी हमें श्रेष्ठ राष्ट्र, बल और दीप्ति प्रदान करे। जिस पृथ्वी पर बहता हुआ जल रात में और दिन में समान रूप से गमन करता है, ऐसी अधिक जल वाली पृथ्वी हमें दूध के समान सार रूप फलों तथा तेज से युक्त करे। अश्वनी कुमारों ने जिस पृथ्वी का निर्माण किया, श्री विष्णु ने जिस पर पराक्रम का प्रदर्शन किया तथा इंद्र ने जिस पृथ्वी को अपने अधीन करके शत्रुओं से हीन कर दिया, वह पृथ्वी अपना सार रूप जल मुझे उसी प्रकार पिलाए जिस प्रकार माता पुत्र को दूध पिलाती है। हे पृथ्वी, तेरे बर्फ से ढके हुए पर्वत एवं घने वन हमें सुख प्रदान करें। मैं इंद्र देव के द्वारा सुरक्षित पृथ्वी पर इस प्रकार प्रतिष्ठित रहूं कि ना मेरा विनाश हो तथा ना मैं किसी से परिचित हूं। हे पृथ्वी, तेरी नाभि अर्थात मध्य भाग से सभी के शरीरों को पुष्ट करने वाले जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, मुझे उन्हीं के मध्य स्थित करो। भूमि मेरी माता है और मेघ मेरे पिता हैं। ये दोनों यज्ञ कर्म को पूर्ण करते हैं। यज्ञ में आहुति देने से पूर्व ही जिस पृथ्वी पर लकड़ी के स्तंभ गाड़े जाते हैं, वह पृथ्वी स्वयं वृद्धि को प्राप्त करके हमें समृद्धिशाली बनाए।
हे पृथ्वी, हमसे द्वेष करता हुआ जो जल सेना लेकर हमें क्षीण करना अथवा मारना चाहे, तुम हमारी रक्षा के लिए उसका विनाश कर दो। हे पृथ्वी, जो प्राणी तुम्हारे ऊपर जन्म लेते हैं वे तुम्हारे ही ऊपर भ्रमण करते हैं। तुम जिन 4 पैरों वाले पशुओं तथा 2 पैरों वाले मनुष्यों का पोषण करती हो, उनके लिए सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जीवन पर्यंत अमृतमय ज्योति फैलाते हैं। हे पृथ्वी, सूर्य की किरणें हमारे हेतु प्रजा अर्थात संतान और सेवक वर्ग के अतिरिक्त सभी प्रकार की वाणी प्रदान करें। हे पृथ्वी, तुम मुझे मधुर पदार्थ प्रदान करो। हम ऐसी पृथ्वी पर सदा विचरण करते रहें जो औषधियों को उत्पन्न करने वाली, संसार की ऐश्वर्य रूप धर्म के द्वारा आश्रित कल्याणमयी एवं सुख देने वाली है। हे पृथ्वी, तू महती निवास भूमि है। तेरा वेग और कंपन भी भावपूर्ण है। वे इंद्र तेरे रक्षक हैं। तू हमें सबका प्रिय बनाए। जिस प्रकार स्वर्ग सबको प्रिय होता है, उसी प्रकार हमारा द्वेषी कोई ना हो, अर्थात हम सबके प्रिय बने। जल अग्नि को धारण करता है। पृथ्वी में अग्नि है, जल में, पुरुष में, मेरे अश्व आदि पशुओं में भी अग्नि है। अग्नि देव स्वर्ग में तपते हैं, अंतरिक्ष में भी हैं, और मरण धर्म वाले मनुष्य हमारी अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। जिस धूम में अग्नि का वास है, उस धूम को जानने वाली पृथ्वी मुझे तेजस्वी बनाए। पृथ्वी पर जो यज्ञ सुशोभित हैं, उनमें देवों के हेतु हवि प्रदान की जाती है। इसी पृथ्वी पर मरण धर्मा जीव अन्न जल से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह पृथ्वी हमको प्राण और आयु प्रदान करती हुई वृद्धा अवस्था तक जीवित रहने वाला बनाए। हे पृथ्वी, तेरी जिस गंध को औषधियां और जल धारण करते हैं, जिसका सेवन गंधर्व और अप्सराएं करती हैं, तू मुझे उसी गंध से सुशोभित बना, कोई मेरा बैरी ना रहे। हे पृथ्वी, तुम्हारी जो गंध कमल में है, जिस गंध को सूर्य के विवाहोत्सव में मरण धर्मा जीवों को धारण किया था, उस गंध से मुझे सुगंधित बना, मुझसे द्वेष करने वाला कोई ना रहे। हे पृथ्वी, तुम्हारी जो गंध स्त्री पुरुषों में, घोड़ों में, वीरों में, मृग में, हाथी में तथा कन्या में है, मुझे उन सब की गंध से संपन्न बना, मुझसे द्वेष करने वाला कोई ना रहे। जो पृथ्वी शिला, भूमि, पत्थर और धूल के रूपों को धारण करती है, ऐसी पृथ्वी हिरण्यवक्षा अर्थात सोने के सीने वाली है। मैं उस पृथ्वी को नमस्कार करता हूँ। वनस्पतियां उत्पन्न करने वाले वृक्ष जिस भूमि पर अडिग रूप में खड़े रहते हैं, वे वृक्ष औषधालय के रूप में सबकी सेवा करते हैं। ऐसी धर्म आश्रिता पृथ्वी की हम स्तुति करते हैं। हम अपने दाएं अथवा बाएं पैर से चलते हुए, बैठते अथवा खड़े होते हुए कभी व्यथित ना हो। धर्म रूपिणी परम पवित्रा तथा मंत्रों के द्वारा बढ़ने वाली पृथ्वी की मैं स्तुति करता हूँ। हे पृथ्वी, तू पोषक अन्न और बल को धारण करने वाली है। मैं तुझ पर घृत की आहुति देता हूँ। पवित्र जल हमारी देह को सींचे। हमारे शरीर पर होकर जाने वाले जल शत्रु को प्राप्त हो। हे पृथ्वी, मैं अपनी देह को पवित्र जल के द्वारा पवित्र करता हूँ। हे पृथ्वी, तुम्हारी पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम रूप चारों दिशाएं मुझे विचरण करने की शक्ति प्रदान करें। इस लोक में रहता हुआ मैं
गिरने ना पाऊं। हे पृथ्वी, तू मेरे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर खड़ी रह, मुझे दस्यु प्राप्त ना करें। तू विशाल हिंसा से मुझे बचाती हुई मंगल करने वाली हो।